सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट बिल्कुल नियर है और बहुत सारे लोग डेट एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहे हैं और ये जो उनकी उम्मीद है डेट एक्सटेंशन की ये जेन्युइन भी है। आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ डेट एक्सटेंशन का बहुत बड़ा अपडेट। आईसीआई की रिप्रेजेंटेशन गई है एंड वी आर वेरी होपफुल कि डेट एक्सटेंड हो जाए। तो जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इसे सपोर्ट करना और भी लोगों के साथ शेयर करना ताकि डेट एक्सटेंड हो सके। ये जितना सर्कुलेट होगी वीडियो उतना ही जल्दी डेट एक्सटेंशन की उम्मीद हमारी बढ़ती चली जाएगी। चले जानते हैं क्या रिप्रेजेंटेशन आई है, बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ स्क्रीन पे मैंने रिप्रेजेंटेशन ओपन कर ली है। ये आईसीआई की डायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरमैन की तरफ से गया है टू द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कौन कौन सी डेट्स की स्पेशली एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहे हैं? टैक्स ऑडिट रिपोर्ट and the related returns, income tax return forms for assessment year 2021, section 11(1)(a) of the income tax act 1961 due date, TDS and TCS compliances, section 54 and 54F of the income tax act 1961 and advance tax payments। अब इन्होंने कहां तक कितनी डेट एक्सटेंशन की उम्मीद की है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट से बोला गया है, सजेशन दिया गया है गवर्नमेंट को कि आप ये डेट्स फर्दर एक्सटेंड कर दें एटलीस्ट टिल द 31 मार्च 21। ठीक है, साथ ही यहाँ पे इन्होंने ना एक बहुत ही वैलिड पॉइंट लिखा है कि प्लीज आईटीआर और टार की डेट्स को पॉसिबल हो तो सेम डेट्स पे ना रखें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है सेम ड्यू डेट्स को फॉलो करना, चाहे वो आईटीआर की है और टार की इकट्ठे। एंड देन सुटेबल अमेंडमेंट मे बी मेड इन सेक्शन 139 फॉर द सेम। फर्दर और भी जो कंप्लायंसेस हमने बताए हैं उनकी भी डेट्स एटलीस्ट 31 मार्च 21 के इन बिटवीन कहीं पर शिफ्ट कर दें, थोड़ी सी डेट एक्सटेंड कर दें तो बहुत ही बड़ी राहत मिल जाएगी। इस एडवाइजरी में अब कौन से इश्यूज बताए गए हैं, किस लिए डेट एक्सटेंशन चाहिए, वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैंने ना हाईलाइट कर रखा है इन्हें येलो कलर में। और अगर ये एडवाइजरी आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, हमारा चैनल है, आप सर्च करिए सीए गुरुजी, वहां मैं इसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर रखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ जो मेजर बोला गया है, ड्यू टू ऑनगोइंग कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, दिस इज स्टिल ongoing and resultant need to further extend the due date of ITR form and tax audit report and other related reports for assessment year 2021। Then introduction and background में बताया गया है कि क्यों ये डेट रिलैक्सेशन चाहिए। पहले भी रिप्रेजेंटेशन गई थी जिसको गवर्नमेंट ने ध्यान में रखते हुए डेट्स को एक्सटेंड कर दिया था, बट फर्दर अब एक्सटेंशन चाहिए। तो इश्यूज एंड कंसर्न्स क्या है वो जानते हैं। पहले पैराग्राफ में बोला गया है कि आईसीआई हैज onerous responsibility to maintain and enhance क्वालिटी ऑफ द रिपोर्ट्स। तो आईसीआई की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्वालिटी है रिपोर्ट्स की वो बिल्कुल मेंटेन्ड हो, एनहांस्ड हो, कहीं भी ऐसा ना लगे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स ध्यान से फिल नहीं की गई है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए जो इश्यूज बताए गए हैं, आईसीआई को जो इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए वो है कि कोविड-19 पेंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर एंड अफेक्टिव ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ इवन नाउ। सभी की लाइफ को अभी भी ये स्टिल अफेक्ट कर रहा है। टैक्स पेयर्स भी इक्वली अफेक्टेड है। बहुत सारे बिग सिटीज में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, मेट्रो भी वहां पर अभी वर्किंग में थी, पर वहां पर पॉजिटिव केसेस आने की वजह से फिर से बंद कर दिया गया है। अभी भी लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन है, कई जगह नाइट कर्फ्यू है, रिस्ट्रिक्शंस है मूवमेंट ऑफ पीपल्स के लिए, डिस्ट्रप्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। ठीक है, इन मेनी स्टेट, जिसकी वजह से टास्क को कंप्लीट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स है। साथ ही बहुत सारा स्टाफ लाइक अकाउंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डेटा फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिसीव नहीं हो रहा है इन टाइम एंड मेक इट डिफिकल्ट टू मीट द स्टैट्यूटरी टाइमलाइन। मुंबई में लोकल ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, इसीलिए स्टाफ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है ऑफिस में आके काम। जो ये बड़ी मेट्रो सिटीज होती है ना, इनका इम्पैक्ट छोटी सिटीज पे भी ओवरऑल आता ही है, जैसे कि फाइनेंशियल
फाइनेंशियल कैपिटल और कैपिटल ऑफ इंडिया इज नॉट वर्किंग, अदर वेंडर एंड कस्टमर रिलेटेड टू देम आर ऑल्सो इफेक्टिव, दे विल ऑल्सो नॉट गेट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स एंड कंफर्मेशन, जो आपको बैलेंस कंफर्मेशन वगैरह लेनी होती है, बैंक से आपको जो स्टेटमेंट्स लेनी होती है उनको भी लेने में दिक्कत आ रही है। प्रोफेशनल्स के लिए तो स्टाफ की भी बड़ी दिक्कत है, काम करने की एनवायरमेंट भी नहीं बन रही है। इसी तरह टैक्स पेयर्स की बात करें, एसएससीज की बात करें तो उनके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है इस एनवायरमेंट में अपने इनकम टैक्स कंप्लायंसेस को मीट करना, बिकॉज दे नीड टू फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग देयर ऑपरेशंस ऑन ट्रैक. Certain states are still facing partial lockdowns with no public transport for common workers and employee to travel to and fro office. तो एसएससीज भी दिक्कत में, जिनके टैक्स ऑडिट करने हैं वो भी अभी अपने ऑपरेशंस को ही ठीक करने में लगे हुए, अभी उनके पास इनकम टैक्स कंप्लायंसेस के लिए पूरा टाइम नहीं है. सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट्स टू ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी. जो लेटेस्ट हमारा फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से भी कम्यूट करना बहुत मुश्किल हो गया है. वो बॉर्डर्स कई जगह पे सील किए हुए हैं, इसीलिए शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है विच पैरालाइजिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क. ऑल सच इश्यूज आर मेकिंग इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ आवर मेंबर्स एंड टैक्स पेयर्स टू adhere to the revised due dates of 31st December. And many of the members in factories are senior citizens for whom it is inadvisable to move out, for they are found more susceptible to the pandemic. ये हुई पेंडेमिक की बात, फार्मर प्रोटेस्ट की बात. साथ ही दिसंबर का मंथ बहुत ही सारे कंप्लायंसेस का मंथ है, जैसे कि एडवांस पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिलेवेंट जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न, ओवर एंड अबव ऑडिट एंड टैक्स रिटर्न. फर्दर स्पेशली इन करंट ईयर कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन हैव टू बी रिपोर्टेड इन ग्रेट डिटेल विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. बहुत ही ज्यादा वैलिड रीजंस हैं इस एडवाइजरी में. अब ऑफिस है, आपको क्लोज करने पड़ते हैं एटलीस्ट 3 to 5 days टू मेक इट कोविड फ्री बाय क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग. अगर किसी पार्टनर या प्रोप्राइटर को कोविड हो गया देन उसे एटलीस्ट 15-21 days ऑफिस अटेंड नहीं कर पाएगा, ना ही ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन कर पाएगा. साथ ही यूटिलिटीज की बात करें, 3CD की बात करें तो अभी लेटेस्ट ही यूटिलिटीज 3CD की यूटिलिटी को चेंज किया गया है. जावा ऑनलाइन यूटिलिटी नवंबर 20 में आई है. ITS 6 में अब चेंजेस किए गए अक्टूबर में और फिर से रिवाइज किया गया है दिसंबर 20 में. तो इन सभी की वजह से डेट एक्सटेंड होनी चाहिए. MCA ने ऑलरेडी अपनी डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं कंपनी के कंप्लायंसेस की, तो इसी पैटर्न पे ये वाली डेट्स भी एक्सटेंड होनी चाहिए. साथ ही इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई है कि इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड दैट announcement of extension at the 11th hour does not help the law abiding SSC and to an extent help those who do not care for compliances. यानी कि ये भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डेट एक्सटेंड ना करें. अगर एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट करनी है तो वो टाइमली कर दें, क्योंकि इस वक्त प्रोफेशनल्स बहुत ही ज्यादा प्रेशर में है काम के. जनरली यही सब सजेशंस दिए गए हैं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस की डेट एक्सटेंड करने के लिए. इनकम टैक्स के तो बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं ही, साथ ही जीएसटी के भी अगर हम बात करें, जीएसटी में भी आप देखें तो एनुअल रिटर्न का फॉर्म जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 का है वो 10 दिसंबर के अप्रोक्सीमेट ही अवेलेबल हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 20 है, विच इज नॉट फिजिबल एट ऑल. ये तो एक्सटेंड होगी ही. इसके अलावा भी जो हमारा एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट है T19 का, उसकी भी डेट फिर से एक्सटेंड होनी चाहिए. बहुत से लोग एमनेस्टी स्कीम की भी उम्मीद कर रहे हैं जीएसटी में, जिस पर गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है. तो ये चीजें अभी, क्योंकि जो सिचुएशन है ना ये नॉर्मल नहीं है, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हर पर्सन उम्मीद करेगा गवर्नमेंट से डेट एक्सटेंशन की, और डेट्स एक्सटेंड होनी चाहिए. लेट्स सी अब गवर्नमेंट का एक्शन क्या रहता है. हम सभी कोशिश कर रहे हैं, ICI भी रिप्रेजेंटेशंस डाल रहे हैं, तो आप लोग अपना काम तो छोड़े नहीं. अगर आपकी सिचुएशंस नॉर्मल है तो आप काम करते रहें, कोई दिक्कत है तो फिर तो क्या कर सकते हैं, बट अपना जितना काम आप पेंडेंसी निपटा सकें वो निपटाइए. हमारी आप सभी से यही रिक्वेस्ट. StudyBuddy.com पे हमारे 3 कोर्सेज एक्टिव हैं. इनका बहुत से लोग बेनिफिट ले रहे हैं. पहला है डिटेल जीएसटी कोर्स, 30 आवर्स का कोर्स है. सभी चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी. इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा. जीएसटी एनुअल रिटर्न एंड ऑडिट में दिक्कतें हैं, मुश्किलें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे स्पिल ओवर इफेक्ट्स दिखाने हैं, तो हमारा ये सेशन लीजिए. और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं ट्रायल से, बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं, कई घंटे कई दिन कंज्यूम करते हैं, तो हमारा ये सेशन लीजिए, जिससे आपके कई घंटे कई दिनों का काम मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा.
सभी कोर्सेज के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिए हैं। यहाँ ये विजिट करिए, रीड करिए केयरफुली, एवरीथिंग इज रिटन हियर, और आप इन्हें बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।